हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1D है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, आज हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो है 1D, चैप्टर 1 का 1D है जो लॉगरिथम से रिलेटेड है। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग लॉगरिथम के और उसके जो फंडामेंटल लॉ हैं, रूल्स हैं, उसकी जानकारी आपको शुरू में पहले बता दिया जाता है। आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का पावर 3 क्या है, अब बड़ा आसानी से जवाब दे दीजिएगा, वो है 8। 3 का पावर अगर आपसे 4 पूछा जाए तो 81 दे दीजिएगा। लेकिन अगर हम 2 का पावर 3.1 पूछ दें, अब आप बताइए इसका रिजल्ट क्या है। तो ये जो चैप्टर एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, इसमें हम लोग एक्सपोनेंट का ही काम करते हैं। लेकिन अगर 3 का पावर 4 है तो तब तो आपके पास बड़ा आसानी से रिजल्ट आंसर था। लेकिन जैसे ही 2 का पावर 3.1 कर दिया जाए या 3 का पावर 4.1 कर दिया जाए, अब आपके पास आंसर इसका नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। या एक और हम लोग क्वेश्चन देते हैं कि अगर 2 का पावर क्या कर दिया जाए ताकि रिजल्ट 9 आ जाए। यानी हम लोग अगर पावर को पूछेंगे कि 2 का क्या पावर किया जाए तो उसका रिजल्ट 9 आ जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम को भी अगर हम पूछते कि 2 का पावर क्या किया जाता है कि 16 है, आपका आंसर बड़ा आसान से निकल जाता है कि 2 का पावर 4 होता है 16। 2 से 2 कैंसिल, x = 4, आप बड़ा आसानी से जवाब दे देते कि 4 आता है। लेकिन अगर हम 2 का पावर x = 9 पूछ दें या 16 के जगह हम 17 अगर पूछ दें, अब आपका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। अब इसके लिए आपको एक चैप्टर है लॉगरिथम को जानना होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, लॉगरिथम के बारे में पहले इस नोटेशन के बारे में जान ले। नोटेशन होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि अगर a का पावर n करने पे m रिजल्ट आता है, a का पावर n करने पे रिजल्ट m आता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अगर हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में करेंगे, अगर इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में करें तो क्या लिखेंगे, log m, बेस वही रहेगा 2 विथ बेस a = n, यानी log m विथ बेस a = n। यानी ये n है क्या जी, तो यहाँ हम लोग log के हेल्प से, ये एक्सपोनेंट था, ये इस नोटेशन के लिए n क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हम log के हेल्प से क्या फाइंड करते हैं, एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं कि आखिर 2 का पावर क्या कर दिया जाता है कि रिजल्ट 9 आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, log 9 विथ बेस 2 = x, इसी नोटेशन में, और हम लोग log 9 आसानी से फाइंड कर लेंगे और हमारा आंसर भी मिल जाएगा कि ये एक्सपोनेंट 2 का क्या एक्सपोनेंट होगा ताकि रिजल्ट मेरा 9 आ जाए। तो आप अब समझ गए होंगे कि लॉग में भी हम लोग जो एक्सपोनेंट है, इंडिसेस जो है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ये कुछ इन्वर्स फॉर्म है। यानी लॉगरिथम जो है वो एक्सपोनेंट का एक इन्वर्स फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं कि आखिर 2 का पावर क्या किया जाए ताकि रिजल्ट 3 आ जाए। अब बताइए 2 का पावर क्या किया जाए ताकि रिजल्ट 3 आ जाए, तो बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है log 3 बेस 2, log 3 बेस 2 निकाल लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए कुछ इसके फंडामेंटल लॉ के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल लॉ क्या होता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ पहला है कि अगर log m × n का निकालना है विथ बेस a, तो आप लिख सकते हैं
लॉग एम विथ बेस ए प्लस लॉग एन विथ बेस ए। आप ये लिख सकते हैं, अगर आपके पास जैसे एग्जाम्पल में देखें कि अगर log 3 × 5 दे दिया जाए विथ बेस 2, तो आप क्या लिख सकते हैं, log 3 विथ बेस 2 प्लस log 5 विथ बेस 2। आप ये लिख सकते हैं, ये पहला फंडामेंटल लॉ हुआ। सेकेंड फंडामेंटल लॉ है log, अगर ये फ्रैक्शन में रहे m/n विथ बेस a, तो आप लिख सकते हैं log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a। क्लियर। तीसरा आप लिख सकते हैं कि log, अगर a का पावर m रहे, सॉरी log m विथ बेस a है, और m का पावर n रहे, a का पावर क्या रहे जी, n, तो आप क्या लिख सकते हैं, n log a का पावर m लिख सकते हैं, a का पावर log m विथ बेस a लिख सकते हैं, n log m विथ बेस a लिखा जा सकता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे याद ही रखिए। log के लिए तो एकदम याद रखना। कुछ और हम बताते हैं, जैसे अगर हम log a पूछते हैं बेस a, बेस और लॉग दोनों सेम है, a और a, तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। क्या आएगा, अगर log 1 निकालना है विथ एनी बेस कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब 6 नंबर देखिए, बेस चेंज की कहानी। अब देख सकते हैं आप लोग, अगर बेस को चेंज करना है, अगर log a का पावर b है, सॉरी log b विथ बेस a है, तो आप लिख सकते हो 1/log a विथ बेस b लिख सकते हैं। ये log चेंज है। एक और आप समझ लीजिए जो आपके क्वेश्चन में यूज होगा, अगर log m दिया हुआ है और जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a का पावर n है, तो आप लिख सकते हैं 1/n log m विथ बेस a। क्लियर। तो ये सारे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो आपको याद रखना। अगर मान लेते हैं कि log m लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि कॉमन बेस हमेशा 10, अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो उसे कॉमन बेस बोला जाता है, और वो कॉमन बेस क्या होता है जी, 10। इसका बहुत यूज है, कॉमन बेस 10। अब ये सब फंडामेंटल लॉ का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1D में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक है, जिसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1D पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 है log 6। देखिए यहाँ बेस नहीं दिया तो कॉमन बेस प्लस log 5, इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए जब प्लस में रहे, हम कौन सा लॉ रूल अप्लाई करेंगे जी, फंडामेंटल लॉ। तो log अगर m प्लस log n है तो लिख सकते हैं log mn। क्या लिख सकते हैं, log mn। तो log 6 × 5 यानी log 30। इसका आंसर, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है जी, log 30 है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है log 8 विथ बेस 2। ये इक्वल किसके इक्वल होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बनाने का तो तरीका, लेकिन यहाँ तो सिंपल तरीका से आप बना सकते हैं। 2 का क्या पावर किया जाए ताकि रिजल्ट 8 आ जाए, यही आपसे पूछा है। 2 का पावर क्या किया जाए ताकि रिजल्ट 8 आ जाए। तो आप डायरेक्ट आंसर, अगर 2 का पावर 3 करते हैं
2 का पावर 3 तो रिजल्ट 8 आता है ना जी, तो यही एक्सपोनेंट आपका आंसर आ गया 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 करके देखिए 8 अगर आता है तो आपका आंसर 3। लेकिन बनाने का क्या तरीका है, हम मान लेते हैं कि ये लेट जो लॉग 2 का 1 सब 2 का जो लॉग 8 है विथ बेस 2 ये x के इक्वल है, हम मान लेते हैं पहले। तो अगर इसको लॉग से एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लॉग हटा दीजिए, ये पावर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x इक्वल टू 8, 2 का पावर x और ये 2 का पावर 3, तो इसलिए बेस बेस कैंसिल x इक्वल टू 3 आपका रिजल्ट आ गया। यानी आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसका 2 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन है। अब आइए अब नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है log 32/4। ये भी बेस नहीं है तो कॉमन बेस 10 माना जाता है। अब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं जी, तो देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं log 32 माइनस log 4, log 32 माइनस log 4 लिख सकते हैं और ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी है। बड़ा सिंपल सा है जी, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, log 32 माइनस log 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, log 1 इंटू 2 इंटू 3 है, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो आप लिख सकते हैं log 1 इंटू log 2 इंटू इंटू नहीं प्लस log 3 लिख सकते हैं, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं और ये रिजल्ट ए है। यही आपका 4 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, log 0.0001 का क्या वैल्यू होगा विथ बेस 0.1, विथ बेस 0.1 जी, बेस क्या लेना है 0.1 लेना है। आइए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट log 0. बेस लेना है 0.1, 0.001 का log 0.0001 का क्या आएगा विथ बेस 0.1, मान लेते हैं कि x आएगा, लेट कर लीजिए। तो अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, 0.1 का पावर x इक्वल टू 0.0001। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए जी 1 बाई, अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 बाई 10,000 आ जाएगा, 1 बाई कितना आ जाएगा जी 10,000 हो जाएगा। तो 0.1 का पावर x इक्वल टू 0.1 का जो पावर होगा वो वो क्या आ जाएगा जी -4 आ जाएगा, 1 बाई 10,000 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं 1 बाई 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं -4 नहीं पॉजिटिव 4 आएगा। तो इससे ये कट गया, x का पावर क्या आ जाएगा, x का आंसर आपके पास आ गया 4, यानी x का पावर 4, यानी 5 का आंसर है बी, 5 का आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर। देखिए log 0.1 बेस है और निकालना क्या है 0.0001 का क्या आंसर आएगा, तो हम मान लेते हैं कि x आएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, नोटेशन फॉर्म में, ये बाहर चला जाएगा, ये पावर पे आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो अब इसको क्या लिखा जाता है, तो 0.1 का पावर 4 कैसे लिखा जाएगा, देखिए 1 बाई 10,000 लिखेंगे तो 1 बाई 10 का पावर 4 होगा। अब इसको 1 बाई 10 को लिखे 0.1 लिख सकते हैं, तो 0.1 का पावर क्या आ गया 4 आ गया। आप इसको हेल्प से यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.1 का पावर 4, बेस सेम है तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ का, और एक्सपोनेंट आपस में इक्वल, x का वैल्यू आपका क्या आ गया 4 आ गया, यानी इसका ऑप्शन बी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, 2 log x इक्वल टू 4 log 3, x इक्वल टू व्हाट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम 2 को इधर भेजें तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन आप एक और तरीका देखिए, दोनों का कॉमन बेस 10 है, बेस नहीं दिया हुआ है तो कॉमन बेस है। आप ऐसे कर सकते हैं, log x का पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू log 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब log से log कैंसिल हो गया, log से log कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 का पावर 4 बच गया। अब x स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया 81, 3 का पावर 4 का मतलब 81, 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, तो 3 का जो पावर 4 है वो 9 के स्क्वायर के इक्वल है। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों सेम है, कट गया, x का वैल्यू 9 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर भी बी है, ऑप्शन नंबर बी 9 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, पहले इसको अच्छा से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, log 64 विथ बेस रूट 2। चलिए फिर से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख करके हमको क्या इसका आंसर आएगा, मान लेते हैं कि ये x के बराबर है, यही हमको फाइंड करना है कि इसके बराबर x है। x अगर निकल गया तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लीजिए, तो रूट 2 का पावर x इक्वल टू 64, रूट 2 का पावर, ये पावर पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा। यानी जो आपके पास देखिए a का पावर n इक्वल टू m था, तो आप क्या लिखते थे, log m विथ बेस a इक्वल टू n। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या लिखेगा, ये इधर चला जाएगा और ये पावर में चला जाएगा। हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक फॉर्म में था, हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। अब रूट 2 का पावर x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 4 8 16 34, 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको रूट 2 करना है तो 2 को लिखा जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, तो हम लोग रूट 2 का पावर x है, यहाँ रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे 2 का, उसका पावर 6 है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रूट 2 का x इक्वल टू रूट 2 का पावर 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, बेस बेस कैंसिल, x इक्वल टू 12 आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आ गया जी, x इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 7 ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग, सेम क्वेश्चन है, 2 अंडर रूट 3, बेस है 2 अंडर रूट 3, लॉग है 1728 और उसका बेस है 2 अंडर रूट 3, ये भी क्या आएगा, तो मान लीजिए कि ये भी x के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी किसके बराबर आएगा, x के बराबर। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखिएगा, 2 रूट 3 का पावर x इक्वल टू 1728। अब 1728 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, उसको भी 1728 है, उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दीजिए। आइए तो 1728 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 से 8 6 4, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 और 6, और उसके बाद ये 6 का क्यूब होता है 2 1 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12 का क्यूब, ये 12 का क्यूब होता है। क्या होता है जी, 12 का क्यूब। 1728 जो है 1728 सॉरी
2√3 का पावर x इक्वल टू 12 का क्यूब होता है। चलिए लिख दिए। अब नेक्स्ट यहाँ अगर 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 जा √12 का पावर x। अगर हम 12 को √12 में करें तो √12 का पावर 2 लिख देंगे और उसका पावर 3 है जी। तो आपके पास 12 का पावर x इक्वल टू √12 का पावर 6। तो बेस बेस कैंसिल हो गया, तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल, x इक्वल टू 6 आपका आंसर है। 8 नंबर का सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या जी? log 1/81 टू द बेस 9। बेस क्या लेना है जी? 9 इक्वल टू व्हाट? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसे लिख सकते हैं log 1 विथ बेस 9 माइनस log 81 विथ बेस 9 लिख सकते हैं। क्लियर? इस फॉर्म पे हुआ log m/n अगर रहे एनी बेस तो हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n विथ बेस a लिख सकते हैं जी इसी फॉर्म में। अब आप पढ़े हैं कि log अगर 1 हो एनी बेस, कोई भी बेस हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 0। तो ये तो 0 हो गया। माइनस आपके पास क्या है? log 9। अब ये लिखा जा सकता है 9 का स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा जी, तो -2 log 9 और बेस भी 9। तो जब बेस भी 9 हो log भी 9 तो इसका रिजल्ट 1 होता है, यानी -2 × 1 यानी -2 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है जी? -2 है। तो -2 ऑप्शन नंबर सी है, यानी क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? 10 आपको निकालना है log 0.0625, इसी का log विथ बेस 2 रखना है। बेस क्या रखना है जी? 2। तो फिर हम जानते हैं कि अगर log निकालना है तो सबसे पहले इसको हम x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे तो 2 का पावर x इक्वल टू 0.0625, यानी 2 का पावर x इक्वल टू ये 625/10,000। क्लियर? तो 2 का पावर x इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं 5 का पावर 4 और 10 का पावर 4। तो 2 का पावर x इक्वल टू ये 5/10 का पावर 4। अब सॉल्व कर लीजिए। 5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 का पावर 4। 2 का पावर x बराबर 2 का पावर ये -4। जैसे ही बेस रेसिप्रोकल होगा एक्सपोनेंट का साइन बदल जाएगा। बेस सेम हो गया, x इक्वल टू -4 आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए 2 का पावर x 0.062, ये जो दिया हुआ है वो डेसिमल फॉर्म में, पहले हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिए हैं 625/10,000। क्लियर? अब 5 का भी पावर 4 625 का होता है और ये 10,000 का 10 का पावर 4 होता है, दोनों पे पावर 4 है तो हम कॉमन पावर रख सकते हैं 5/10 का पावर 4। 5/10 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 4 हो गया। अब बेस को ऊपर कर दो तो एक्सपोनेंट का साइन बदल जाता है, ये पॉजिटिव है अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर -4, बेस बेस सेम हो गया, कैंसिल हो गया, x इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 10 का -4 आंसर है जी। -4 है जो नन ऑफ दीज है। डी नंबर ऑप्शन दिया ही नहीं है तो नन ऑफ दीज, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, ये दिया हुआ है कि log 2 इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इक्वल टू दिया हुआ है 0.4771। तो वैल्यू ऑफ log 6 निकालना है, वैल्यू ऑफ log 6। चलिए log 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 6 को log 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। चलिए log 6 इक्वल टू log 2 इंटू 3, ध्यान दीजिए। अब जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस log 3 का क्या वैल्यू है 0.4771। अब ऐड कर दीजिए 1877, 0.7781 आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर 11 का है, ये ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि log 2 उसका फिर log 2 फिर log 2 और उसका 16। आपके पास ये log एक्चुअली में ये log बेस 2 है, फिर log 2 है, फिर बेस 2 है, सॉरी सबका 2 जो है ना वो बेस है। क्या है, बेस है। यानी ये इसके लिए ये पूरा पावर हो गया, इसके लिए ये पूरा पावर हो गया। मतलब अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, ध्यान दीजिएगा, ये log विथ बेस 2 है ये क्या, तो ये पूरा इसका जो log है वो है log विथ बेस 2, फिर log विथ बेस 2 और इसका 16 है, यानी log 16। इधर से हम लोग पढ़ सकते हैं बड़ा आसानी से। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप। क्या लिखेगा, log 2 फिर log इंटू सॉरी इसका log विथ बेस 2, फिर log विथ बेस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4। ये 4 इधर आ जाएगा। आप जानते हैं कि अगर log m का पावर n रहे विथ बेस a तो लिख सकते हैं n log m विथ बेस a। तो हम लोग इसको लिखेंगे log 2, इसको क्या लिखेंगे 4 log 2 बेस 2। क्लियर। फिर तो ये 2 का अगर बेस भी सेम हो और लॉगरिथम भी उसी का निकालना हो तो आपका आंसर 1 हो जाता है। तो अभी क्या बन गया log 2 और ये log विथ बेस 2 पावर 4। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं log विथ बेस 2 फिर इनटू ये 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। क्या लिख सकते हैं 4 को 2, फिर ये 2 इधर आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा log 2 विथ 2 इंटू log 2 विथ बेस 2। अब फिर 2 का 2 सेम है, बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यानी log 2 का 2 बच जाएगा। ये भी आंसर 1 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर 1 है, जो सी है। 12 का ऑप्शन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिख लीजिए, फिर से समझा। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज होइए नहीं, ये log बेस दिया हुआ है, यहाँ भी log बेस दिया हुआ है। log यहाँ बेस है और उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 16 है। तो पहले इसको सॉल्व किए तो ये क्या आ गया जी 2 का पावर 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 2 का 2 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 अब इसका बन गया, बेस 2 हो गया, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 यहाँ आ गया, फिर ये 2 का पावर 2 होगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ फिर लास्ट में जब ये 1 हो जाएगा तो ये बचेगा log 2 का 2, ये भी लास्ट में 2 का 2 जो बचा वो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या जी? क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/3 विथ बेस 9। यही निकालना है जी। तो देखिए जब एक से वैल्यू कम होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, आप ऐसे निकाल दो, छोड़िए उसको, लेट करके निकाल लीजिए, लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि x है तो एक्सपोनेंशियल लेट कर लीजिए कि log 1/3 विथ बेस 9 इक्वल टू x। तो आप एक्सपोनेंशियल 9 का पावर x इक्वल टू 1/3 हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये पावर में और ये 1/3 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, उसका पावर x है 9 पर, ये 3 का पावर -1 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया? 3 का पावर 2x इक्वल टू 3 का पावर -1, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। ये आपका रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 13। जो ऑप्शन कौन सा है जी 13 का? 13 का ये ऑप्शन है -1/2A, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी? log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस वाई। वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log xy लिख सकते हैं, जब प्लस के फॉर्म में, कॉमन बेस है log, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल लॉ नहीं होता, ये log x प्लस वाई ही रहेगा। मल्टीप्लाई का फॉर्म होता है कि जब मल्टीप्लाई है तो उसे प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन जब प्लस में है तो उसका कोई फॉर्म नहीं, log से log कैंसिल हो गया। तो आपको y बराबर एक्सप्रेस करना है, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। y को इधर लाइए, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन ले लीजिए, एक्स -1 इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स बाई एक्स -1। ये y एक्सप्रेस हो गया किसके फॉर्म में? एक्स बाई एक्स -1, जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। ये क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इसका ऑप्शन है एक्स बाई एक्स -1, सी नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन है। फिर से देखिए, log x प्लस log y को लिख सकते हैं log x इंटू वाई, ठीक है, और log से log दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। अब y को इस तरफ लाइए तो एक्स वाई प्लस है तो इधर माइनस होगा, तो y कॉमन ले लीजिए तो x -1। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y बराबर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है log विथ बेस 2, देखिए बेस 2 है इसका, ब्रैकेट, फिर है log 3, फिर स्मॉल ब्रैकेट log 27 का पावर 3 विथ बेस 3। चलिए यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये सारा बंद है। तो ये सिंप्लीफाई है, एक तरीके का सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करें, क्या लिखेंगे? log विथ बेस 3 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, ये जो पावर है इधर आ जाएगा, 3 log 3 टू दी 27। चलिए नेक्स्ट, log विथ बेस 2, log विथ बेस 3 इंटू 3 log, अब लिख सकते हैं आप इसको 27 को क्या लिख सकते हैं? 3
3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये 3 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 को 3 का पावर 3 लिख दिए, तो log विथ बेस 2 इंटू log विथ बेस 3, तो 3 3 जा ये हो जाएगा 9 log, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है ना, 9 log 3 का 3। अब देखिए बेस और log दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं क्या 1, तो ये निकल के आ गया log 2 विथ बेस 2 बिग ब्रैकेट log विथ बेस 3, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो गया। चलिए सॉरी मिडिल ब्रैकेट, सॉरी मिडिल ब्रैकेट का काम हम लोग गलत कर दिए, हम लोग क्वेश्चन गलत लिख दिए, सॉरी फिर से हमने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। फिर से बना देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन जैसे ही गलत लिख दिए हैं तो आंसर भी तो गलत ही आएगा। चलिए आधा में पता लग गया कि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। log 2 बिग ब्रैकेट log विथ बेस 2 मिडिल ब्रैकेट log विथ बेस 3 स्मॉल ब्रैकेट log 3 बेस 3 27 का पावर 3 मिडिल ब्रैकेट। और चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। log विथ बेस 2 इंटू log विथ बेस, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम कीजिए, तो ये हो जाएगा log विथ बेस 3 इंटू ये 3 पहले इधर आ जाएगा और log 3 का 27 हो जाएगा। आइए log 2 स्मॉल ब्रैकेट log विथ बेस 3। अब देखिए 27 को 3 का पावर 3 लिखेंगे, तो log 3 का पावर 3 log 2 मिडिल ब्रैकेट log 2 log बेस 3। अब ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 का पावर 3 1 हो जाएगा, ये 9 बचेगा। क्लियर? क्योंकि देखिए ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास log m का पावर n है तो n log m लिखते हैं, बेस अगर a दिया जाए तो क्या लिखिएगा, तो यही 3 का पावर 3 9, और ये जब सेम बेस हो जाए तो वो 1 हो जाता है, तो ये भी log 3 का पावर 3 है तो 1 हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट log विथ बेस 2 बिग ब्रैकेट log विथ बेस 2, और ये हो जाएगा log 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। चलिए ये पावर इधर आ जाएगा तो log 2 फिर log विथ बेस 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू log 3 का 3। चलिए बिग ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे जी, log 2 बिग ब्रैकेट log विथ बेस 2, और ये तो 1 हो जाएगा, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही, तो ये 2 का 2 हो जाएगा, तो ये भी 1, तो log 2 का 1। log 2 का 1 क्या होता है जी, 1 जब भी होता है बेस 2 है और 1 तो log 1 का 0। इसका आंसर 15 का आंसर 0 हुआ। ये भी ऑप्शन नंबर सी है। लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान से करते जाइएगा। सबसे स्मॉल ब्रैकेट को पहले किया गया है, देखिए पहले 3 था तो 3 को मल्टीप्लाई के फॉर्मूला आ गया, 3 इंटू लॉग 3 का पावर 27 हुआ, 27 को 3 का 3 लिखा गया, फिर 3 आकर के मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हुआ, और 3 का पावर अगर 3 रहे तो वो 1 हो जाएगा। आप पढ़े हैं ना, अगर बेस भी सेम है और लॉग भी सेम है तो वो 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ।